गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो कल हम एक विशेष टॉपिक लेकर के आप सबके सामने उपस्थित हुए थे। आज हम उसी टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। भाषा का जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, यानी कहने का मतलब है कि हमारे संविधान में हमारी जो भाषा है उसके लिए कौन कौन से व्यवस्था है, कौन कौन से चीज़ों का वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम जान रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले हिंदी के लिए राष्ट्र भाषा का जो प्रयोग है, राष्ट्रभाषा का जो प्रयोग है, उस शब्द का प्रयोग ना के बराबर होता है। सर्वप्रथम 1949 ईस्वी में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो हुए, उन्होंने भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा और राजभाषा ये दो शब्दों का प्रयोग किया और इस दौरान इन दोनों भाषाओं के बीच में बहुत बड़ी खाई उत्पन्न हो गई थी। कोई इसे राष्ट्रभाषा के रूप में जान रहे थे तो कोई इसे राज्यभाषा के रूप में जान रहे थे। इसी को खाई को पाटने के लिए राजभाषा के स्थान पर ऑफिशियल लैंग्वेज करने का प्रावधान किया गया, जिससे कि इसकी खाई को कम किया जा सके, इसकी दूरियों को कम किया जा सके। अब राजभाषा के स्थान पर ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाने लगा। यानी कहने का मतलब है कि जितने भी सरकारी कामकाज होंगे अब वे सारे ऑफिशियल लैंग्वेज में होंगे। भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी, ऐसी व्यवस्था की गई। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 350 में, अनुच्छेद 351 में हिंदी के व्यापक प्रचार प्रसार करने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए। अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दिशा निर्देश दिया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हिंदी के राष्ट्रीय स्वरूप की बात संविधान निर्माताओं के मन में चल रही थी। ठीक उसी प्रकार से अनुच्छेद 343 के 1 में इस बात को जोड़ा गया कि संघ की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगी, लिपि देवनागरी होगी और जो सरकारी कामकाजों में अंकों का प्रयोग किया जाता है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप वाला होगा। फिर इसी के बाद अनुच्छेद 343 के 2 और खंड 1 में कहा गया कि आजादी के 15 वर्षों के बाद तक, यानी 1965 ईस्वी तक, सारे सरकारी काम जो होंगे वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। जितने भी ऑफिशियल वर्क होंगे सारे अंग्रेजी भाषा में होंगे। ये प्रावधान अनुच्छेद 343 के 2 खंड 1 में कहा गया या लिखा गया। परंतु यदि भारत के राष्ट्रपति अगर चाहें तो उनकी सहमति से, उनकी आज्ञा से अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देवनागरी भाषा या राष्ट्रभाषा का प्रयोग, देवनागरी लिपि या राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जा सकता है। ये प्रावधान किया है। फिर इसी प्रकार से अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 348, 348
के वन में कहा गया कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में जितने भी हाई कोर्ट हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट है, उनके सभी कामकाज जो होंगे अंग्रेजी भाषा में होगा। ये प्रावधान किया गया अनुच्छेद 348 के 1 में। क्या कहा गया कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जितने भी सरकारी कामकाज होगा वो सारी किस भाषा में होगी? अंग्रेजी भाषा में। यानी उसमें जितने भी कार्रवाइयाँ होगी, जितने भी कोर्ट का संचालन होगा, सुनवाइयाँ होगी, सारे अंग्रेजी में होंगे। किंतु किसी राज्य का राज्यपाल अगर चाहे तो राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से हिंदी भाषा या उस राज्य में प्रयोग किए जाने वाली भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। ये बातें कही गई। यानी अनुच्छेद 348 के 1 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी कामकाज होंगे वो अंग्रेजी में होंगे, लेकिन राज्य का अगर राज्यपाल चाहे तो राष्ट्रपति से सहमति लेकर के जो सुनवाइयाँ अंग्रेजी में हो रही थी तो वहाँ के रीजनल लैंग्वेज, राज्य का जो अपना भाषा है उसमें कर सकते हैं, या हमारी जो राष्ट्रभाषा हिंदी है उसमें भी हम सुनवाई कर सकते हैं। ये बातें कही गई। लेकिन उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जितनी भी सुनवाइयाँ होगी वो क्या होगी? अंग्रेजी में होगी। ये सारी बातें जो है भाषा के विकास के संबंध में क्या किया गया? कहा गया। यानी हमारी भाषा का डेवलपमेंट हो, है ना, उसका विकास हो, इसके लिए ये सारे प्रावधान जो है, ये सारे अनुच्छेद जो है जोड़े गए हैं। ठीक इसी प्रकार से अनुच्छेद 343 के 3 के अधीन संसद को यह भी अधिकार दिया गया कि वो अधिनियम पारित करे और 26 जनवरी 1965 के बाद भी सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर सके। अनुच्छेद 343 के 3 में कहा गया कि संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकता है। क्या कर सकता है कि 15 वर्षों के बाद भी, यानी 26 जनवरी 1965 ईस्वी के बाद भी सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 343 के 3 में कहा गया है। भारतीय संसद में इसी अधिकार से राजभाषा अधिनियम 1963 में पारित किया गया। 1963 ईस्वी में, है ना, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया? राजभाषा अधिकार अधिनियम पारित किया गया। राजभाषा अधिकार अधिनियम पारित करने के साथ साथ दिसंबर 1967 ईस्वी में संसद में राजभाषा संबंधी संकल्प पत्र भी पारित किया गया। यानी कहने का मतलब है कि भाषा के विकास के लिए कुछ चीजों को क्या किया गया है? जोड़ा गया है ना, उसमें कुछ और प्रावधान जोड़े गए हैं। यानी 1965 ईस्वी के बाद हमारे सरकारी कामकाजों में अंग्रेजी चलती रहेगी। इसके साथ साथ, है ना, 1967 ईस्वी में क्या किया गया? राजभाषा संबंधी संकल्प पत्र पारित किया गया, जिसमें बहुत सारी चीजों का वर्णन किया गया है, जिसमें यह बतलाया गया है कि कैसे जो है राज्यों में राजभाषा और राष्ट्रभाषा और जो अंग्रेजी है उसका कैसे प्रयोग किया जाएगा,
कैसे उसका उपयोग किया जाएगा, इस चीज़ों का भी वर्णन किया गया है। तो इसके बारे में हम कल अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।